कक्षा 11 में देखिए सबसे पहला पाठ है वंदना। और हम आप जानते हैं कि भारतीय संस्कृत में ग्रंथारंभ से पहले हम अपने इष्ट देव को याद करते हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि वंदना पाठ है और इसमें कुछ मंत्रों द्वारा अपने ईश्वर को याद किया गया है, उनसे प्रार्थना की गई है। यहाँ पर जो ये लिखे हुए आपको दिखलाई पड़ रहे हैं ये वास्तव में मंत्र हैं, श्लोक नहीं हैं। ठीक है, मंत्र और श्लोक में सामान्य अंतर ये होता है कि जो श्लोक होते हैं वह लौकिक संसार के महाकवियों द्वारा लिखे गए हैं, और जो मंत्र होते हैं वो ऋषियों ने तपस्या के समय प्राप्त किए हैं, उनके हृदय में अंतःकरण में स्वतः वे अनुभूत होते हैं। इसीलिए जो है मंत्रों को पवित्र माना जाता है, मंत्र को पवित्र कहा जाता है। श्लोक का अर्थ होता है यश। ये दोनों में अंतर, श्लोक और मंत्र का सामान्य सा अंतर है। श्लोक सप्रयास लिखे जाते हैं और जो मंत्र होते हैं वे तपस्या के समय ऋषियों के अंतःकरण में स्वयं से उत्पन्न हुए हैं, ये कहा जाता है। इसीलिए मंत्रों का संग्रह जो वेद है उसे अपौरुषेय कहा जाता है, किसी पुरुष द्वारा वे रचे नहीं गए। तो यहाँ पर ये सारे के सारे मंत्र हैं, और इस चीज़ को हम आप ध्यान रखेंगे कि जब पढ़ेंगे तो अर्थ जब लिखा जाता है तो वहाँ हम लोग कहते हैं कि ऋषि कहता है। जो मंत्र हैं वो ऋषियों द्वारा प्राप्त किए गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम कभी ये नहीं कहते हैं कि श्लोककार कहता है, या किसी कवि का नाम नहीं लिखते हैं कि कालिदास कहते हैं या वाल्मीकि कहते हैं, या अन्य किसी का नाम लिख के नहीं कहते कि ऐसा कवि कहता है, और ना ही ये कहते हैं कि श्लोककार कहता है। यहाँ हम कहते हैं ऋषि कहता है। और जो कुछ भी यहाँ लिखा है अंत में आप देखें कि ऋषि ने कहा, ऐसा नहीं लिखते हैं, हम लोग कहते हैं ऋषि कहता है, क्योंकि ये शाश्वत होते हैं, हमेशा रहते हैं, तो इसके लिए कभी भी भूतकालिक वाक्य का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऋषि ने कहा ऐसा नहीं लिखेंगे, हम आप कहते हैं ऋषि कहता है, कवि कहता है, श्लोककार कहता है। तो अब आप देखिए पहला मंत्र आपके सामने है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव। इस मंत्र में सर्वप्रथम भगवान सूर्य की उपासना की गई है, उनसे प्रार्थना की गई है, क्योंकि सूर्य को पाप नाशक देवता कहा गया है, रोग नाशक देवता कहा गया है। सर्वप्रथम उन्हीं से प्रार्थना की गई। और प्रार्थना ये है, पहला शब्द जो लिखा है विश्वानि, ध्यान रखिएगा, विश्व माने हम आप जानते हैं संसार होता है, लेकिन ये वैदिक शब्द है विश्वानि, इसका अर्थ होता है संपूर्ण। देव आप जानते हैं देवता के लिए प्रयोग किया गया है। और जो पहला शब्द लिखा हुआ है इसमें सवितर दुरितानि, ये दू के ऊपर देखिए आपको रा दिखाई पड़ रहा है। दोनों शब्दों को जब अलग करेंगे तो रा नीचे आएगा, विसर्ग बन जाएगा, शब्द बनेगा सवितः और दुरितानि। सवितः माने होता है सूर्य, इसके साथ देव शब्द जोड़ दीजिए, सूर्य देव हो जाएगा। दुरितानि माने पापों को, परासु माने होता है दूर कीजिए। अब इस पहले मंत्र के पहले चरण का अर्थ क्या हो जाएगा, सविता के साथ देव जोड़िए, हे सूर्य देव आप हमारे संपूर्ण, विश्वान का अर्थ क्या हो जाएगा संपूर्ण, आप हमारे संपूर्ण, और दुरितानि माने पापों को, परासु माने दूर कीजिए। हे सूर्य देव आप हमारे सारे पापों को दूर कीजिए। यद भद्रम तन्न आसुव, यद का अर्थ होता है जो, भद्रम माने होता है कल्याणकारी। यहाँ जो शब्द लिखा हुआ है तन्न लिखा हुआ है, इसको जब अलग करेंगे विग्रह करेंगे तो तत् धन न विग्रह इसका होगा। तत् माने होता है वह, और ना का एक अर्थ हम लोग सरल से जानते हैं नहीं, लेकिन ये वैदिक संस्कृत का शब्द है, ये इसमें मंत्र में लिखा गया है, इसलिए यहाँ का विसर्ग हटा हुआ है, संधि एक है उसके कारण से विसर्ग हटा है। तो ये न है मूलतः, न के आगे विसर्ग इसको माना जाएगा। जब अलग लिखेंगे देखिए बगल में हम दिखा रहे हैं आपको, ये लिखा हुआ है तत् धन न, तो तत् का अर्थ होगा वह, और न माने हमें, और आंसुओं का अर्थ होगा प्रदान कीजिए। तो तन्न आंसू माने, तत् माने वह, न माने हमें, आंसू माने प्रदान कीजिए। क्या प्रदान कीजिए, यद भद्रम जो कल्याणकारी हो। अब इसका भाव क्या हो गया कि जो हमारे लिए कल्याणकारी हो, तत् वह, न हमें, आंसू प्रदान कीजिए। जो हमारे लिए कल्याणकारी हो वह प्रदान कीजिए। और पहले चरण में क्या है कि जो हमारे पाप हैं, चाहे जाने अनजाने जो भी हमारे द्वारा कहीं
पाप हुए हों तो हे सूर्यदेव आप उन संपूर्ण, ध्यान रखिएगा, विश्वान का संपूर्ण होता है, संपूर्ण पापों को दूर कीजिए। हे सूर्यदेव आप हमारे सारे पापों को दूर कीजिए और यद भद्रम जो कल्याणकारी है वह आशु प्रदान कीजिए। ये पहले मंत्र का अर्थ है। इसके बाद अगले वीडियो में आपको दूसरे मंत्र का अर्थ बताया जाएगा।